जाकर देखो क्या हुआ, जाकर देखो वह क्या कर रहा है, जाकर देखो उसने क्या कहा है, और जाकर देखो वह कहाँ है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश गाइस। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, जहां आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर अपने रोजाना के बोलचाल में बोलना आसान हो जाएगा। और आप ऐसे वाक्य की इंग्लिश तो 100% इस क्लास को करने के बाद से सीख जाओगे। तो यहाँ कॉमन क्या दिखा है, कॉमन है कि जाकर देखो, यानी हम यहाँ कह रहे हैं आगे वाले से कि जाओ और जाकर देखो कि क्या हुआ है, यानी क्या मैटर क्या है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे ही वाक्य। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप ऐसे 300 वाक्य, 300 इस तरह के अलग अलग वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो फॉर्मूले के माध्यम से, और बड़ी आसानी से आप इंग्लिश बनाकर उसे बोल सकते हो। मात्र 150 रुपीज प्राइस है, और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे खरीद सकते हो। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को समझना होगा कि सबसे पहले आता है गो एंड फाइंड आउट। गो एंड फाइंड आउट का ही मतलब होता है जाओ और जाकर देखो, जाओ और जाकर पता करो, यानी जाओ और जाकर देखो कि क्या हुआ है। तो गो एंड फाइंड आउट, तो यहाँ गो एंड फाइंड आउट कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन में रहने वाला है गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। तो ये इंग्लिश में कॉमन रहेगा, और ये जाकर देखो हिंदी में कॉमन रहेगा। अब वो एक सेंटेंस आएगा जो हमें सिचुएशन के हिसाब से कहना है कि जाकर देखो क्या हुआ है, जाकर देखो किसने मारा, जाकर देखो कौन आया, जाकर देखो वह कब जा रहा है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। अब फॉर्मूले समझ गए, अब वाक्य को हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है जाकर देखो क्या हुआ, जाकर देखो क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें जाकर देखो बोलना होगा, तो गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, यानी जाकर देखो, जाकर देखो। अब क्या हुआ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हम लिखते हैं क्या हुआ को व्हाट हैपेंड, जाकर देखो क्या हुआ, तो गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। तो इस तरह से हम बनाते हैं और बोलते हैं। अब नेक्स्ट है जाकर देखो वह क्या कर रहा है, जाकर देखो वह क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जाकर देखो को गो एंड फाइंड आउट, सबसे पहले हम लिख देंगे गो एंड फाइंड, गो एंड फाइंड आउट, जाकर देखो, गो एंड फाइंड आउट वह क्या कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है कि इंग्लिश अलग से आएगी, तो व्हाट ही इज डूइंग, यानी वह क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, यानी वह क्या कर रहा है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। नेक्स्ट है कि जाकर देखो उसने क्या कहा है, यानी वह क्या कह चुका है। यह भी बोल सकते कि वह क्या कह चुका है। तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले गो एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हमें लिख देना है गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, जाकर देखो क्या हुआ है, तो गो एंड फाइंड आउट। अब उसने क्या कहा, तो क्या कहा को इंग्लिश में हम कहते हैं उसने क्या कहा, तो व्हाट ही हैज सेड, उसने क्या कहा है या उसने क्या कह चुका है। तो व्हाट ही हैज सेड, उसने क्या कहा है, जाकर देखो। नेक्स्ट है जाकर देखो वह कहाँ है, जाकर देखो वह कहाँ है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, जाकर देखो, गो एंड फाइंड आउट वह कहाँ है। तो वह कहाँ है कि इंग्लिश हो जाएगी वेयर शी इज, अगर वो लड़की है तो बोलेंगे कि वेयर शी इज, यानी वह कहाँ है, जाकर देखो। अब इसे हम क्वेश्चन के तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन जब ये मिक्स आता है तो हम उसे क्वेश्चन की तरफ पे नहीं देखते हैं, उसे एक एक अर्थ की तरह उसे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि जाकर देखो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जाकर देखो को गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, जाकर देखो, गो एंड फाइंड आउट क्या चल रहा है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट इज हैपनिंग, यानी क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। तो जाकर देखो, इस तरह से। नेक्स्ट है जाकर देखो वे क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, जाकर देखो, गो एंड फाइंड आउट वे क्या कर रहे हैं। तो आएगा व्हाट दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, यानी वह क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य थे, जैसे जाकर देखो नेहा कहाँ है और जाकर देखो मेरी कार कहाँ है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतना ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।